हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे शॉर्ट्स वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। आप कभी भी बेटा टीचर को कंपेयर मत करो। बच्चे ने लिखा था, सर हमारे इंस्टीट्यूट में कोचिंग में फलानी टीचर ने मतलब आपने उससे अच्छा पढ़ा नहीं, ऐसी बात नहीं है। नो, ऐसा कभी मत। मुझे गुस्सा आता है इस पे। कभी भी दूसरे टीचर को डिग्रेड मत करो। मेरे से हर एक टीचर बेस्ट है, खुदा की कसम मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। मार्केट में हर टीचर मेहनत करता है, ऑफलाइन का हो ऑनलाइन का हो, हर टीचर के दिल में दिमाग में एक बात होती है, हमारे बच्चे कामयाब हो जाए। मैं भी चाहता हूं, मैं अगर अभी जम्मू कश्मीर के 30,000 40,000 बच्चों का भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, मेरे दिमाग में भी यही इंटेंशन है, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए। इसलिए कंपेयर मत करो टीचर्स को आपस में। इसलिए ऐसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, जैसे त्योहार जब आता है मन में वो एक्साइटमेंट नहीं होता, अब वो मन नहीं करता फेस्टिवल मनाने का। ये त्योहार भी वही है, ये बाजार भी वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो थे वो अब हम नहीं। तो पैसे नहीं होते, कोई नहीं सुनता, कुछ भी बोल दो, कितनी भी फिलोसफिकल बातें, इंटेलिजेंट बातें, अरे बहुत बेहतरीन खूबसूरत बात कर दी। पैसा होगा सामने को पता ही, सिर्फ पैसा तो सुनना चाहिए, नहीं तो नहीं सुनना। इसमें क्या ही सवाल पूछूं? बच्चे बार बार स्पैम करते रहते हैं, विल यू मैरी, तो मैंने कहा आज कर ही लेती हूँ। क्या शादी? हाँ बच्चों से? सर, ये पता नहीं कैसी स्पैमिंग करते हैं पूरा टाइम क्लास में। आपने क्या बोला फिर इसके अंदर? मैंने बोला जल्दी बताओ कौन रेडी है, जल्दी से लहंगा सिलवाती हूँ, अभी आती हूँ। मैम आप तो 10th को पढ़ाते हो, ये तो 15 साल 16 साल के अंदर एज बच्चे हैं। तो बच्चे कहते हैं मेरा बड़ा भाई है, बहुत सुंदर है, अच्छा, बड़े भाई के रिश्ते हैं। हाँ सर, वो रिश्ते लेकर आते हैं बड़े भाई। क्या सोचा आपने उस बारे में? देखते हैं सर, क्या पता कोई मिल जाए। एक नया चैनल लॉन्च करना पड़ेगा, शादी वाला। मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता है ना, ये बहुत बड़ा सत्य है कि वो जीवन भर आपके साथ नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब वो चले जाएंगे। आज हम शायद उनके फोन्स नहीं उठाते, उनके मैसेजेस स्किप कर देते हैं, बट एक समय पर शायद कोई वो मैसेज करने वाला भी नहीं होगा। एक बहुत प्यारी लाइन थी ना कि जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, जिंदगी भर इस दौड़ में दौड़ता रहा मैं, और जब इस दौड़ में जीत गया तो पीछे मुड़कर देखा तो इस जीत को मनाने के लिए मेरे साथ कोई था ही नहीं। सर हर कोई टीचर बनने के लायक थोड़ी होता है, इसलिए देखिएगा टीचर बनने के लिए हिम्मत चाहिए सर। आप 100 बच्चों को उठा के पूछ ले क्या बनना है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एरोस्पेस इंजीनियर सब कुछ बोल देंगे, टीचर कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि टीचर के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है सर। हमारे टीचर साहब सारे इतने ऐसे, सर मैं उनको सल्यूट करता हूँ यहाँ से। आपको पता है, माता पिता ने देखी होती है गरीबी और एजुकेटेड ना होने का दुख भी झेला होता है, बिल्कुल अपमान भी सहा होता है। शायद इसीलिए वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं और अपने बच्चे को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और मेहनत करने के लिए कहते हैं, जिससे माता पिता बुरे ना होते हुए भी अपने ही बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों में से कौन जल्दी सॉल्व करता है, ये हम देखते हैं। आप नहीं करोगे सॉल्व? वही कर लूँ। मन में कर रहे हो? ऑप्शन डी। डी बता भी दिया, बट हम वेट करते हैं इनके सॉल्व करने का। डी।
टेंशन मत लेना अभी, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे बच्चे तो मेरी बात मान, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, शुरू भी तेरे को बोल रहे हैं मेरी बात मान। मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी 9th 10th 11th 12th में ऐसा कोई महारत ही नहीं था पढ़ाई में। ऐसा नहीं था कि मेरा बहुत तेज शार्प माइंड था कि टीचर क्वेश्चन लिखता था, जैसे यहाँ पर मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ और मैं तुम्हें बोलता हूँ कि चलो 1 मिनट में क्वेश्चन करो, तो मैं उन बच्चों में से था जो मैं सोचता था यार 1 मिनट में कैसा होगा, और मैं देखता था मेरी क्लास में कोई बच्चा है जो तुरंत आंसर बता रहा है कि सर सर सर, और मैं देखता है मुझे क्यों नहीं हो रहा यार, तो मैं इतना शार्प बच्चा नहीं था, तो मैं सबसे ज्यादा मेहनती था, ये मुझे पता है, सबसे ज्यादा पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मेहनती मैं। कोई बात नहीं समझ में आ रहा, क्लास में मैं इतना तेज नहीं हूँ, मेरा माइंड इतना शार्प नहीं है, मेरा माइंड इतना फास्ट नहीं है, कोई बात नहीं, स्लो तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बोल दो हूँ नहीं आता तो समझ तो आता है ना, स्लो हूँ बस थोड़ा सा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से अपनी दोनों आंखें खो दी, पर इतनी सारी परेशानियों के बाद भी उसने लड़ाई करी और बोर्ड एग्जाम के अंदर 94% प्राप्त की। कहानी है गौरव। तो क्या जो 25 मिनट्स 30 मिनट्स वो और चीट में उसमें रात को 12 बजे तक तो जब हमें रीजन मिलता है ना इतनी मेहनत करने का तो बहुत बहुत खुशी होती है। बहुत दुख है यार, दर्द है, फेलियर है, जिंदगी बेकार चल रही है, कोई साथ नहीं है, सपने छोड़ दिया है और हारा नहीं, मैं जीतूंगा तो सही, क्योंकि अपने माता पिता के संघर्षों पर विराम लगाना। एक ही टीचर रोज तुमको बता मुझे ये मेहनत करनी है यार, ये तब क्या अगर ये अचीव करके रहूंगा। और जिस दिन तुम ये वाइट कोट पहनोगे ना, जिस दिन ये स्टेथोस्कोप तुम्हारे पास होंगे, उस दिन फीलिंग ही अलग होगी। उस दिन ये ताक मेहनत जो कर रहे हो ना, ये जो पूरा तुम रोज उठ के सुबह 5 बजे तैयारी करना शुरू करते हो, रात के 10 बजे तक तैयारी करते हो, शादियां मिस करी होंगी, बहुत सारे रिलेटिव्स के बातें सुनी होंगी, बहुत कुछ किया होगा। जब अपने मम्मी पापा के फेस पे वो स्माइल देखोगे ना, तब वर्थ इट लगेगा। सांस है जब तक चलता जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है पूरी दुनिया में। आपके लिए बेटा लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। जब हम पढ़ते थे साथ में 3 नौकरियां करते थे, आज वो देख रहे होंगे तो केस कर देंगे मूनलाइटिंग का तो उस टाइम पे 4 घंटे सोते थे। तो वही एक तरीका है, अगर आप पे इतना लोड है तो थोड़ा सा कहीं स्लीप कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहावत कहता हूँ कि अगर कम सोने से और ज्यादा पढ़ने से मौत होती आदमी की, तो शायद मैं 10 बार मर चुका होता। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही नहीं पड़ेगा बेटा आपको खुद की खुशी के बारे में। ये जितने भी दोस्तों के चक्कर में आप पड़े हो, सोशल मीडिया के लोगों के चक्कर में, जिन लोगों के चक्कर में आप फंस गए हो, इसमें से कोई भी आपका अपना सगा नहीं है। These people are only with you until you have 3 things in your life. जब तक आपके पास रूप है, आपके पास योग्यता है और आपके पास पैसे, तब तक लोग आपके हाथ के पीछे रहेंगे। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं आपको, सिवाय आपके पेरेंट्स। No one is going to stand for you except your parents. जिंदगी में खुश रहना है तो कभी भी किसी महिला से बहस मत करना, क्योंकि हारोगे। हम लोग को बहस करने
करना होता है बहस करने के लिए और बहस में जीतने के लिए, बस लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं होता। बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले रोज उठते हैं, मेरे अंदर ऐसे भी लोग हैं। छोटी सी नौकरी करने वाले, खेती करने वाले एकदम मस्त रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जीवन का अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, बाकी सब बेकार की बातें हैं। आप कुछ भी करेंगे, अब मैं आपसे पूछूं आप क्या करना चाहते हैं, आप बोलेंगे आईएएस बनना चाहते हो। मैंने क्यों बनना चाहता, आईएएस बनकर नौकरी मिलेगी, पावर मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। तो पावर से क्या होगा, सुरक्षा से क्या होगा, सुकून रहेगा, सुकून से क्या होगा, मजा आएगा। अंत में मजा ही आना है। आप कुछ भी करेंगे, 4 सवाल पूछ लीजिए, 5वें सवाल के जवाब में आप बोलेंगे खुशी मिलेगी। इसलिए ठीक से समझ लीजिए कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड टू रिमेन हैप्पी, नथिंग एल्स। ये बात तो एकदम सही है कि सरकारी नौकरी में सैलरी बेशक कम हो पर इज्जत फुल टाइम मिलती है। और अगर कोई ऐसे इलाके से आता है जहाँ इज्जत ही सब कुछ है तो उसके लिए सरकारी नौकरी बेस्ट है। लेकिन अगर किसी के सपने ऐसे कि जैसे मुझे तो दुबई घूमना है, विदेशों में जाना है, नई गाड़ियां में लेनी है, तो उसके लिए सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उसके लिए तो व्यापार ही करना पड़ेगा आपको। मुझे पसंद नहीं करेगी, मुझे, मैं राजा हूं, मैं नवाब हूं, मुझे पसंद नहीं करेगी। अरे तो क्या है भाई, नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो, ये क्या बात है। सबसे पहले अपने अंदर से लोकतांत्रिक बनिए, डेमोक्रेटिक बनिए। जैसे आपको हक है किसी व्यक्ति को पसंद करने का, उसको भी हक है किसी को पसंद या नापसंद करने का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको प्रपोज करे तो आप उसको मना ही तो करेंगे। बच्चों, तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ये सुपर चैट मत दिया करो मुझे, क्योंकि जिस दिन तुम खुद के पैसों का कमाओ ना, उस दिन तुम मुझे आगे 10,000 दे देना, मैं मना नहीं करूंगा। पर ये तुम्हारे माता पिता के पैसे हैं, मैं नहीं चाहता तुम मुझ पर खर्च करो, समझ रहे हो। माता पिता के पैसे मत खराब करो। तुम जिस दिन कमाओ आना, गुरु दक्षिणा देना, मैं स्वीकार करूंगा। ये कमिटमेंट। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। लोग कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, अरे किसी का टाइम नहीं आता। जिस आदमी का टाइम आया है वो अपनी मेहनत से खुद लेके आया मेरे भाई, अपना टाइम लाऊंगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। अच्छे टीचर तो तुम्हें यूट्यूब पे भी मिल सकते हैं। सिस्टम का पार्ट है। क्लास आना रोज इसलिए जरूरी, फोकस रहते हैं हम। ऑनलाइन जब अच्छा बटन दबा दो, अभी इतने सारे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, है ना। क्लास में बैठे हो तो भागना मुश्किल होता है, यहाँ खड़े हो तो भी भागना मुश्किल है। अभी इतने बच्चे मुझे यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हो तो आगे भाग गए हो। अभी तुम्हें लग गया सलाह, मुझे बुरा लग गया सब। हाँ भैया, मोस्टली फोकस। क्लास में बात कर सकते हैं दोस्त से या सिस्टर थोड़ी आ सकती है कि हम लग गया सब देख लेंगे, तो अपन फोकस होगा। जैसे वापस होते अपनी क्लास में इंटरेस्ट, इसलिए ऑनलाइन में समस्या होने लगती है। हमें लगता है मैं 4 बार देख सकता हूँ। अरे आप 4 बार देख सकते हो, दैट इज इंक्रीजिंग योर कन्वीनियंस। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट बिजनेस। मूवी थोड़ी है, एंटरटेनमेंट भी थोड़ी देख रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए थोड़ी देख रहे हैं, तो पढ़ाई है। अगर आपको 4 बार देखकर कोई चीज समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका IQ बढ़ गया है। That is consuming a lot of time. Yes or no? इधर भी 2 बैक बेंच कर बैठा है ना, इतनी सीटें खाली हैं, उसके बाद भी वहां जाके बैठे, गैप मेंटेन कर रखा होगा लड़के लड़कियों के बीच में, है ना। सर ये देखो 1 2 3 4 शिष्टाचार, 4 बेंच बैठ के मतलब छोड़कर क्यों बैठे, सही दिखता है मेरे को तो याद है वहां बराबर। टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं।
और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए? सबसे बड़ी और बिगेस्ट प्रॉब्लम जो चलती आ रही है ना, वो ये है कि इतनी ओल्ड बोरिंग टेक्स्ट बुक्स, ऐसी किताबें जिनमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकली चीजों को बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, सब कुछ बस लिखा हुआ है। लोग मजाक उड़ाते हैं ना एजुकेशन का कि क्यों है, वो इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल यूज नहीं समझाया जा रहा ना। सेकंड चीज, एग्जाम्स अच्छे भी है, एग्जाम्स बुरे भी है, क्योंकि एक रियलिटी चेक तो मिलना चाहिए सबको कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा। बट सिर्फ एग्जाम्स हो वो अच्छा नहीं है। हम बात ही नहीं करते ना किसी और चीज के बारे में, हम बोलते हैं कि हाँ कि एग्जाम आ गए, इसमें इतने मार्क्स आ गए, इसके इतने मार्क्स आ गए। ये जजमेंट क्राइटेरिया है हमारे लिए। क्या सीखा, क्या समझा, कुछ फर्क नहीं होता। एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए वो हमारे लिए, बट कैसे भी आए, चीटिंग करिए कुछ भी करिए वो है। देखिए, जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले खुले हैं और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ से। तैयारी पर फोकस कीजिए, जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये वही लोग हैं जो आपको कभी क्या बोलेंगे, नेक काम है भाई, नेक काम में देरी कैसी। और फिर थोड़ी देर बाद यही वो लोग होंगे जो बोलेंगे आपको जल्दी का काम शैतान का होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी। एक गोल बना लो कि भैया हाफ ईयरली का सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लूंगा। ज्यादा बड़ा गोल नहीं है, बस हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस जो है बैठ के रगड़ के 3 घंटे 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, सिटिंग लगाऊंगा और मेहनत करना सीख जाऊंगा। क्योंकि ये जो मेहनत है ये काम आएगी 11वीं 12वीं में। कुछ ऐसी कहानियां जो कि ऐसे बच्चों की है जो कि आंखों से तो नहीं देख सकते पर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश उनकी जारी है। तो आज हम आए हैं ब्लाइंड स्कूल के अंदर। यार इतनी ताकत इतनी कम उम्र में कैसे है? क्या देखते हो यूट्यूब पे? The college education, how much useful it is now? How much it is useful? Most of the careers are not wanting, they have no requirement of whatever you have learned in your graduation. आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा अपनी ग्रेजुएशन हुआ ना आप यूज कर रहे हो ना आपके किसी काम की है। And when I say this, I say BA, MA or MBA or engineering, everything I include everything. कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आपके काम आ रहा है। 3 साल 4 साल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और एक साल भी आना चाहिए यूजफुल चीज नहीं, तो आप उसमें काम की चीजें सिखाओ। that is true. I don't like the education they're putting, but I like the concept of college. I just want them to teach better things. Yes. देखो ये सच है, माता पिता हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले, लिमिटेड टाइम के लिए हमारे। एक दिन ये माँ बाप का जब कॉल आना बंद हो जाएगा तब कैसे जियोगे? तब मन ही मन आपको गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा, पछतावा कि यार मैंने माँ बाप का फोन नहीं उठाया, काश मुझे फोन उठा लेना, काश मैं कुछ देर और उनके साथ बैठ के उनसे बातें कर लेता, काश मैं उनके पास बैठ के उनके जवानी के कुछ किस्से और सुन लेता, काश मैं कुछ समय उनके पास और बिता।
आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, क्या सैलरी है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, रियलिटी नहीं है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब गरीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। बाकी यार बहुत कमाल के शॉट्स वीडियो थे टीचर पर, लेकिन अच्छी बात है खान सर के सेंड किए, वो इकट्ठे ही बनाएंगे किए नहीं ऐड। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो शॉर्ट्स वीडियो में नहीं आए। लेकिन यार अगर टीचर्स की बात करें ना, खास करके इंडिया टीचर्स की बात, तो मुझे नहीं लगता उनका कोई कंपैरिजन है किसी कंट्री के टीचर के साथ है। लेकिन पहले सर का शॉर्ट्स भी इस पर था कि कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए टीचर के किसी टीचर के साथ, क्योंकि हर कोई अपना एक बेस्ट दे रहा होता है। हर एक की कोशिश होती है कि जो मेरा स्टूडेंट है ना वो आगे जाकर बढ़े। लेकिन यार अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर आ जाए ना तो बहुत कमाल का है भाई। एक जब अब इधर पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें, मिडल ईस्ट सिस्टम की बात करें एजुकेशन की, या अमेरिका, जो भी कंट्रियां, उनका थोड़ा सा एक डिफरेंट है। मतलब कि उन्होंने एक प्रैक्टिकली ऐसे ही बच्चों को कर देते हैं कि आपने नॉर्मल है आपके लिए स्टडी और इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन जब आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर आते हैं ना तो आपको एक स्टार से ही एक फील हो जाता है कि बाकी मैंने लाइफ में जो चीज़ें मुझे फेस करनी पड़नी है ना वो मुझे एक स्कूल के कैरियर से ही एक सीखना स्टार्ट हो जाएगी। आप देखो ना, जब एक बच्चे का स्टार्ट होता है ना इंडिया स्कूल में तो भाई वो 2 लैंग्वेज सीखता है। अब जो भी एक स्टूडेंट होता है ना इंडिया का, उसको 2 लैंग्वेज आती है, एक इंडियन और एक स्पेनिश या कुछ और लैंग्वेज, उनको जर्मन या ऐसी लैंग्वेज उनको ज़रूर आती होगी एक फटाफट, जैसे वो एक हिंदी बोलते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकली मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन यार बहुत एक हैवी सिस्टम है उधर। ये एक सीक्रेट राज है इंडिया की एक तरक्की का, जो कि मतलब कि हम जानने ही नहीं चाहते, क्योंकि हम बोलते हैं कि एजुकेशन भाई कुछ भी नहीं है, छोड़ो कुछ और करते हैं। लेकिन बहुत पावरफुल यार है यार, बहुत अच्छे शॉट थे। मुझे तो यार एंड वाला बड़ा कमाल का शॉट लगा, जो वो टीचर बता रहे थे। वो बात भी ठीक है कि भाई आपको कोई जज नहीं करेगा, आपसे कोई नहीं ये पूछेगा कि भाई इतने साल आपने मेहनत की है, यार आपने कैसे इतनी मेहनत कर ली, आपने कितनी भाई मुश्किलात झेली, इतना सब पाने के लिए आपने ये सब कुछ किया, कोई नहीं पूछेगा। आखिरकार भाई आप जब नौकरी पे लगेंगे आपसे सिर्फ यही सवाल किया जाएगा कि भाई कमाते कितने हो। भाई यार कोई यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि भाई आपने कितनी मेहनत की है, कितने सालों की मेहनत थी जो इस मुकाम पे पहुंचे हो। यही पूछेंगे भाई कमाते कितने हो। और भाई इंडियन एजुकेशन की बात कर लें, भाई वहां के जैसे हम यहाँ पे उर्दू बोलने वाले बंदे को भाई समझते हैं ना एजुकेटेड बंदा है, हमारे पाकिस्तान में ये म्यार है एजुकेशन का कि भाई अच्छी उर्दू बोलने वाले को भाई हम एजुकेटेड बंदा समझते हैं। ये म्यार है हमारा यहाँ पे। इंडिया में भाई आप देख लें कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां पे भाई इंग्लिश, नर्सरी और प्राइमरी स्कूल जो होते हैं ना 1 से जो शुरू होते हैं उनमें भाई इंग्लिश बोली जाती है। उनका आप आगे लेवल चेक कर ले कितना होगा, ठीक है ना। टीचर देखो ना, और भाई यहाँ पे पता है क्यों नहीं बंदे पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते भाई पुलिस में लगना हो ना तो यहाँ पे ये चलता है कि भाई 3 लाख दो, 10 लाख दो, पुलिस में लग जाओ, पढ़ने की क्या जरूरत है यार। ये जो हमारे विलेज में अभी टीचर वो मर्दमशुमारी कर रहा है, वो गवर्नमेंट का टीचर है, मतलब कि उसका समझ ले के काफी उसको हैवी पोस्ट मिली। टीचर जो है चलो बेचारा अभी रात अभी फिर रहा था यहाँ पे, वो फिर तो रहा है, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा है उसको चीज कुछ अच्छा वो वाली बात नाम उसको नाम नहीं ताका। यकीन करो, बातें कर रहे हैं, यकीन करें आज भाई बात तो सुन ले। आपको उस बात का नहीं ना पता, आप ज्यादा पढ़े लिखे पता है बस यार। बात तो सुनो भाई, वो जो टीचर की बात कर रहे हैं ना उसको मैंने आज 3 नाम के स्पेलिंग बताए हैं। मसला ये हुआ था, उसका मोबाइल बंद हो गया था। पहले वो बोलता था मंजर, सही है, तो वो आगे स्पेलिंग, वो मोबाइल बंद हो गया। 3 बार उसने मुझे बुलाया है।
जब मैं गया था उसने मंजर का जो है ना जेड वो गायब किया हुआ था। मैंने उसको बोला ये जेड डाल लो भाई, उसने ऐसे, क्योंकि यार वो टीचर है, हम चलो एक स्टूडेंट हो गए वो सही है, लेकिन दूसरी तरफ आ जाए भाई इंडियन टीचर पर, हाँ एक इंडियन टीचर जो है यार उनमें बहुत ज़्यादा नाम है, जिन्होंने बहुत एक स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। उसमें अभी तो शार्ट आए हैं, कल और बनाएंगे। जो एक फिजिक्स वाला है ना वो सर काफ़ी अच्छे हैं, उसके साथ विकास सर, ओजा सर, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, खान सर, कईयों ने स्टडी फ्री करवाई हुई है, कोई स्क्रीन पर आके ऐसे ज़्यादा यार एक उनको बढ़ाते हैं। लेकिन ये कि बहुत जो एक स्टूडेंट है ना उनकी भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। कईयों से बात हुई है वो तो भाई 15-15 घंटे 16-16 घंटे बैठ कर पढ़ते रहते हैं ऐसे कंटिन्यू, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे एक स्टडी करेंगे तो तभी कुछ बनेगा। वही भाई ने एक वहाँ पे सर ने एक मिसाल भी दी है कि अगर स्टडी करने से ज़्यादा पढ़ने से बंदा मरता होता तो मैं 10 बार अब तक मर चुका होता। यही चीज़ है कि पढ़ो अच्छे से और आगे बढ़ते जाओ। क्यों चाचा जी? भाई शॉर्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इधर जो सिस्टम चल रहा है ना जी, इधर ये सिस्टम चल रहा है कि माँ बाप तो कोशिश करता है भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, कोई अच्छी नौकरी पे लग जाए, ठीक है, लेकिन बच्चे भाई जब 14-15 साल की उम्र में जाते हैं ना, तो जब थोड़ा सा हाथ पाँव चलाना सीख जाते हैं, तो भाई जब बाप की कॉल आती है ना, पापा की कॉल है दफा करो, ऐसे ही कोई ना कोई पंगा पाएगा, कोई ना कोई काम बता देगा, ठीक है, कोई ना कोई पंगा डाल देगा। ये है बाप का जो है ना, ये बाप का रुतबा है, ठीक है। ये सिस्टम जो है ना, ये आजकल सिस्टम आम हो गया है, खासकर पाकिस्तान में। और यहाँ मेरे दोस्त बैठा है चौधरी सलमान साहब, वो फरमा रहे थे कि हमारे मुल्क में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ 2 लाख दो, 4 दो, पुलिस में नौकरी में भर्ती हो जाओ। तो भाई आप 10 दो, 20 दो, 50 दो, आप भी भर्ती हो जाओ, आपको कोई नहीं भर्ती करता। इसको इंटरेस्ट नहीं है। किसको इंटरेस्ट नहीं है? इसको पुलिस में यहाँ पे पुलिस ये समझते हैं कि ये भाई कुत्ता यहाँ पे चल रहा है, इसने हड्डी उठानी है, इधर से उठाए उधर से उठाए, ये समझते हैं। ये हालात हैं जो हालात यहाँ पे ये करते हैं पुलिस वाले। यार सलमान, आप मेरी एक मिनट बात सुनिए सलमान भाई। और आप बात कर रहे हैं कि भाई मैंने ये बात की है, मैंने ये रियलिटी बताई है कि जो यहाँ पे होता है। आप अपने गांव के देख ले कितने लड़के लगे हैं भाई। एक बंदा अभी जो भर्ती हो रही है, एक बंदा ऐसा बता दे जो अनपढ़ हो और वो भर्ती हुआ हो। मैं आपको भाई अपने पाकिस्तान की बात बता देता हूँ। यहाँ से स्टडी पे बंदे गए हैं यूके के लिए, और एक बंदा भाई हमारे साथ वाले गांव से भर्ती हुआ है पुलिस में। पिछली दफा आई है कोरोना के बाद जो आई थी भर्ती है, उसमें क्या किया उसने, सनद बनवाई है, 6 लाख रुपया दे के सनद बनवाई है मैट्रिक की, फिर वो पुलिस में भर्ती हुआ है। मैं आपको साबित करा देता हूँ, मेरे दोस्त का वो कजन है। नाम नहीं बताना भाई, ये जारी बात है। यार मेरी एक मिनट बात सुनो यार, आपने मेरी बात सुने, आपने बोल दिया सारा कुछ, आपने बोल दिया कि पुलिस वाले को कुत्ता समझते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी बताऊं कि आपके रिश्तेदारों में कितने पुलिस वाले हैं, ठीक है, तो क्या ये चीजें गलत होती है यार। आप एक वर्ड बोल, एक लफ्ज, मेरी बात किया करें यार, मैं वही बात कर रहा हूँ। आप एक लफ्ज आपने ऐसा बोला है, पूरे पाकिस्तान को आपने रगड़ के रख दिया है कि पूरी पुलिस जो है ना, बात आप आती नहीं कुछ, आपको तनकीद मिलनी चाहिए। यार एक मिनट मेरी बात सुन ले। सिर्फ क्या बात मैंने तुमसे सीखनी है? तुम्हें बात करनी आती नहीं है। एक वीडियो तू मुझे बता दे कि तूने एक वीडियो में कोई ऐसी बात की हो जो सेंसिबल हो। एक बात मुझे बता दे जिसमें लॉजिक हो, एक बात बता दे। तेरे को किसी चीज का पता है? रिस्पेक्ट करे। तू सिर्फ एक बात बोलता है, सुहेल ने बोल दिया, वो भी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। आपने बोला हाँ वो ऐसे हुआ था सुहेल, वो ठीक हो, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने भी सुना था, बस ये बात बोली, चले जी आगे बारी शुरू हो गई। तेरे को खुदा की कसम कोई सेंसिबल बात आती नहीं है। अच्छा तेरे में इतना गाइडेंस है।
यार ये टीचरों की हमें भी जरूरत है। ओ नहीं यार, एक बात होती है करने वाली, मेरी बात सुन, इसने पूरी पंजाब पुलिस का महकमा इसका उसको रगड़ा लगा दिया है तो है कि क्या? ये के कुत्ते। जबर भाई एक मिनट, यही बंदा बैठा है, आप भाई पिछली वीडियो उठा ले जब भाई इनका चलान हुआ था, इन्हें क्या कुछ नहीं बोला था वार्डन वालों को, क्यों बोला था आपने भाई, क्यों बोला था उनको? ओ भाई आपने तो मैं मेरी बात सुन, मैंने यही बात बोली थी कि हेलमेट का 2000 का चलान कैसे कटता है? तो आपने जो मेरी बात सुन, कौन से कानून में लिखा है हेलमेट का चलान 2000 रुपया है? यार भाई वही बात मैंने की है। मैंने तू सही बोलता है, तू आप सच्चा बोल ले, हाँ। आपका भाई ठीक है, हम बोल ले भाई मैं मारूं, तू सच है, तेरा हमेशा सच है, ठीक है तेरा हमेशा सच। बेसिक जो बात हो रही है ना एक टीचर्स के ऊपर हो रही है कि जो टीचर है ना वहाँ पे आप उनका थोड़ा सा लेवल आगे चला गया, लेकिन वहाँ पे ये जो सारे टीचर आपके सामने आए हैं ना, ये कोई इनमें गवर्नमेंट टीचर नहीं था, ये सारे वो हैं जो भाई ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। इनमें एक मतलब खान सर हैं जो कि मतलब उन्होंने अपना एक शेड बनाया हुआ और उसमें वो मतलब एक हज़ारों की तादाद में बच्चों को पढ़ाते हैं भाई, एक उनसे फीस भी नहीं लेते, जो गरीब बच्चे हैं जो कि मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते, और उनको एक अगले लेवल तक लेके जाते हैं, मतलब वो बड़े ऑफिसर बन के उनके पास आते भी हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में जाता, कोई मतलब प्राइवेट में भी अच्छा एक करते हैं। तो सलमान का बात करने का मकसद ये था कि हमारे अभी एजुकेशन जो है ना वो सिस्टम उस लेवल का नहीं हुआ, और क्योंकि उसकी मेन वजह ये कि हमारे यहाँ इधर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इधर जस्ट मैट्रिक करें थोड़ा सा एक होप जाग जाती है कि भाई हम किसी छोटे महकमे में लग जाए, फोर्स में या किसी मतलब इस तरह के एक छोटी नौकरी के ऊपर लग जाए, जस्ट यहाँ पे हमारा कैरियर एक स्टॉप हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक भाई वो बहुत आगे एक तालीम को लेके जा रहे हैं, मतलब एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और उसकी एक पर जो है ना वो प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें भी हमारे सामने है। मतलब एक आप कह लें कि उधर भाई आप एजुकेशन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो कि हम चाहते हैं कि इधर भी हो, इधर हमारे इधर उस सीन का लेवल नहीं है, उस लेवल का जो है ना वो भी नहीं है। जबर भाई हमारे गाँव में सिकंदर है, आप देख लें, वो बंदा आपको लगता है पुलिस में भर्ती होने के काबिल था? और यार छोड़ो आप जो भी है यार, भाई पहले बात पता क्या होती थी, समझा करो पहले यार। बात ये होती थी, पहले इस हो तरह जाती। के जो मतलब लोग है ना 4-4 5-5 पढ़े होते थे, तो ये फोर्सेस वगैरह में वहाँ पे बंदे चाहिए होते थे, तो वो ऐसे ही बंदे ले जाते थे उस वक्त इतना एजुकेशन। लेकिन अब स्टेप बाय स्टेप दुनिया के साथ चलने के लिए भाई हर चीज़ एडवांस हो रही है, तो उस लेवल तक अभी हमारे टीचर नहीं गए, लेकिन उधर भाई मेहनती टीचर हैं। आप देख लो हर एक का एक कैसे कैसे वो मतलब बच्चों को एक ट्रीट कर रहे हैं या आगे उनको गाइड कर रहे हैं, तो ये एक उनका अच्छा है। अच्छे मौलवी साहब कोई शॉट बहुत प्यारे हैं भाई। जब वो एक सर ने बोला कि एक बच्चा पैसे देने लगा है ना, तो उसने कहा बच्चा बेटा मुझे पैसों की नहीं ज़रूरत है, लेकिन जब आप बड़े अफसर बन जाएंगे ना, जॉब मिल जाएगी, तो आपकी पेमेंट अपना तनख्वाह मिलेगी ना, तो तब मुझे देने आओगे ना तो मैं खुशी से ले लूँगा। उसने बहुत अच्छी बात कही है भाई। उसने बोला कि अभी आप खुद माँ बाप के खर्चे पर हो, आप मुझे क्या देंगे, लेकिन जब अफसर बनोगे ना तब मुझे देने आना, मैं खुशी से लूँगा। शार्ट बहुत प्यारे हैं भाई, बाकी और भी शार्ट हैं, लेकिन वालिदैन ने गरीबी देखी होती है, पढ़े लिखे तो नहीं होते जी, लेकिन भाई उन्होंने अपने बेटे को या बेटी को पढ़ाते हैं वो, लेकिन कोशिश भाई पूरी करते हैं वो, जैसे भी उनकी फीसें फोल्ड करते हैं या सब कोई करते हैं कि उनके कपड़े खाना टाइम पर देना सब कोई करते हैं कि वो ही अपना बेटी या बेटा बड़े होकर उनको कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। ये रियलिटी है बिल्कुल मौलवी साहब। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।